विचार मन में होगा जो जीवन भर जिसमें मन डूबा हुआ रहेगा। पार्वती जी ते ही कारण हिमाचल और मैना के घर में बिटिया पैदा हुई। सारे हिमाचल में खुशी छा गई, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। पार्वती जी श्रद्धा की प्रतीक है और श्रद्धा वैसे तो भरी जवानी में प्रकट होनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर जवानी व्यापार में भी चली गई और वृद्धावस्था में भी धर्म और संस्कृति के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा आ गई तो भी बुढ़ापा हरा भरा हो जाया करता है। बिटिया धीरे धीरे बड़ी होने लगी और जब बेटी जवान होती है, बेटी जब बढ़ती है तो बाप को चिंता होने लगती है। अब हमारी बिटिया कई गलत कदम न उठा ले, उससे पहले किसी योग्य वर के हाथ में इसका हाथ चला जाए, ये हर बाप चिंता करता है, हर बात विचार करता है। और यही चिंता हिमाचल को सताने लगी। अब बेटी बड़ी हो रही, इतने में नारद समाचार सब गाए, नारद समाचार सब गाए। कौतुक ही गिरि गेह सिधाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। शैलराज बड़ आदर दीना, शैलराज बड़ आदर दीना। पद पखारी बरो आसन दीना, पद पखारी बरो आसन दीना। आजी नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए। जीवन में अगर श्रद्धा है तो संत स्वयं चलकर आपके दरवाजे पर आएगा। संत खोजे नहीं जाते, संत स्वयं आते, संत का दर्शन किया जाता है। हमको अपने पिता में ही अच्छे भाव नहीं दिखाई दे रहे हैं तो बाकी में क्या दिखाई देगा। तो संत दर्शन की तो एक दिव्य दृष्टि चाहिए, श्रद्धा से भरे हुए, विनम्रता, कुतर्क से, बुद्धि से। ये संत को नहीं ढूंढ पाएंगे, कुतर्क से नहीं। विश्वास से मिले वस्तु तर्के बहुत दूर, चैतन्य महाप्रभु बोले। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। नारद जी ने आकर द्वार पर दस्तक दी। हिमाचल ने बहुत स्वागत सत्कार किया, बिटिया को बुलाया, कहा बाबा फूल जैसी सुकोमल कन्या भगवान ने प्रसाद के रूप में हमको प्रदान किए, बहुत लाड़ प्यार से हमने पाली है। अब बिटिया हमारी जवान होने जा रही है, इसके जरा हाथ की रेखाएं तो देखो। नारद जी ने कहा ओहो हिमाचल, ऐसा भाग्यशाली हाथ तो मैंने कभी किसी का देखा नहीं। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, तुम्हारी बेटी तो सब प्रकार के सद्गुणों की खान है। इसका तो सौभाग्य अमर होगा। संसार की कोई भी स्त्री, कोई भी नारी, कोई भी कन्या तुम्हारी बेटी के नाम का सुमिरन कर लेगी, उसको मनोनुकूल वर मिलेगा, उसका भी सौभाग्य अमर होगा। ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताई और बाद में बोले थोड़ा पति की रेखा इसकी थोड़ी कटी फटी है। बोले पति कैसा मिलेगा? बोले ये अभी जाने दो, अभी समय भी नहीं है। बोले नहीं बताओ तो सही। बोले अभी से काहे को रोना चाहते हो? बोले नहीं बताओ तो सही। बोले कैसा मिलेगा? बोले अगुण अमान, जोगी जटिल अकाम, मन नगन अमंगल वेश। अगुनी होगा, अमानी होगा, भिकारी होगा, भूत प्रेतों के साथ रहता होगा, भीख मांग कर खाता होगा, नंग धड़ंग रहता हो। अरे बाबा खबरदार, एक शब्द आगे बोले तो है। अरे जो फल कल्प वृक्ष पर लगना चाहिए उसे बबूल पर लगा रहे हो। नारद जी बोले मैं थोड़ी लगा रहा हूँ। बोले तो बोले यहाँ की हाथ की रेखा बता रही है, मैं क्या करूँ यहाँ के लिए? बोले बाबा इसके हाथ की रेखा मेट दो ना। तब नारद जी ने कहा लेख को, भाल के अंक को कोई मेट नहीं सकता। हाँ भगवान चाहें तो बदल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को राष्ट्रपति बदल सकते हैं, उनके हाथ में वो सुप्रीम पावर है। भगवान चाहें तो बदलने, और भगवान बदल भी देते। आपने देखा हो, सुना होगा, आपने पढ़ा है कि जिस समय गरीबी की भयानक रेखाएं लेकर सुदामा जी द्वारका आए हैं और जिस समय भगवान ने द्वारका में पहुँचे, सुदामा जी की आरती उतारी है, तो दीपक के प्रकाश में सुदामा जी के भार पर जो भयानक गरीबी की रेखाएं भगवान ने देखी, भगवान चिंतित हो गए, मेरे पास आने के बाद भी ये भयानक गरीबी की रेखाएं लेकर जाएगा, ये तो अनीति हो जाएगी, अब करूं क्या।
तुरंत भगवान ने बीच का रास्ता निकाला और रुक्मिणी जी से कहा, रुक्मिणी जी अरे साधु ब्राह्मण का तिलक जरूर किया जाता है, बिना तिलक के कैसे आरती पूरी होगी, तिलक लाओ। और जैसे ही रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी की अवतार है, अब लक्ष्मी जिसका तिलक कराने के लिए सामान लाए उसकी गरीबी कहाँ रहेगी। तो तिलक करने के बहाने से भगवान ने अपने अंगूठे पर रोली लगाई और सुदामा जी के मस्तक पर इतना रगड़ के तिलक किया कि सारी गरीबी की रेखाएं मिटा दी। मेटत कठिन कुवंक भाल। तो भगवान जो चाहे सो कर सकता है। हाँ, एक मुझे समझ में आ रहा क्या है, बोले जो लक्षण मैंने देखे हैं ये सारे लक्षण मुझे शंकर जी में दिखाई दे रहे हैं, और अगर शंकर जी तुम्हारी बेटी के साथ विवाह करें तो दुर्गुण सद्गुण हो जाए। बोले शंकर जी से कैसे हो सकता है, बोले जो तप करे कुमारी तुम्हारी, 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 भावी उमेटी सकहि त्रिपुरारी, भावी उमेटी सकहि त्रिपुरारी। हाँ जी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। अगर तुम्हारी बिटिया शंकर जी के लिए तप करे, अरे बाबा इतनी छोटी उम्र, फूल जैसा कोमल इसका शरीर, कभी हमने देहली के बाहर इसको जाने नहीं दिया, इतना कठोर तप ये बिटिया कैसे कर पाएगी। ऐसा करो, आप जो चाहो सो अनुष्ठान कर लो, जो चाहो सो दक्षिणा ले लेना। नारद जी ने कहा नहीं, भजन तो स्वयं ही करना पड़ेगा, चार काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। भोजन, भजन, वरण और मरण, ये चार काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। भोजन भी स्वयं करना पड़ेगा, भजन भी स्वयं करना पड़ेगा, वरण भी। तो चार काम स्वयं, भोजन, भजन, वरण और मरण। भोजन भी स्वयं करना पड़ेगा, भजन भी स्वयं करना पड़ेगा, वरण भी स्वयं, गधे पर भी स्वयं ही बैठना पड़ेगा। और मरण में ये नहीं कह सकते बहादुर जरा तू चला जा, मेरी थोड़ी तारीख है, मैं जरा कोर्ट हो आऊं, ऐसा नहीं चलेगा, स्वयं करना पड़ेगा। जो तप करे कुमारी तुम्हारी। नारद जी तो चले गए, पति पत्नी दोनों सोच रहे इतनी छोटी बिटिया है, कैसे कहें कि बेटी तब को चली जाओ, लेकिन मन में इच्छा है कि बेटी की शादी शंकर जी से होनी चाहिए। माँ ने सोचा चलो मैं जाकर देखती हूँ, पहले मूड देखती हूँ, धीरे धीरे मूड तैयार करती हूँ। इधर आ रही हैं मैना पार्वती जी के भवन में, और माँ को आते देखा तो माँ से गले से लगकर कहा, माँ रात मैंने एक बड़ा सुंदर सपना देखा था, तुमको सुनाऊं? बोले हाँ सुनाओ बेटी। बोले रात सपने में एक बड़े सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा आए थे, उन्होंने मुझे कहा था बेटी अगर तू वन में जाकर तपस्या करे तो तुझे भगवान शंकर मिलेंगे, माँ आपकी आज्ञा हो तो मैं तपस्या करने चली जाऊं। इतना बोलना था, मैना की आंखों से आंसू आ गए, बेटी को छाती से लगाया, बहुत देर तक अंक में लिए दुलार करती रही। मेरी बिटिया ने तो मेरे सारे संकट को दूर कर दिया। मैं तो सोच रही थी कैसे बेटी का मन तैयार करूं, मुझे तो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बेटी ने सारा संकट। और इसी को संतान कहते हैं, जो माता पिता को संकट से बचाए, इसी को संतान कहते हैं। जो माता पिता को संकट में फंसाए वो संतान नहीं है, कोई गत जन्म का हमारा पाप संतान के रूप में शैतान बनकर आया है। संतान तो वो है जो माता पिता को संकट से दूर करता है। इधर पूरा हिमाचल बिटिया को शुभकामनाएं देने राजभवन के द्वार पर गौर वर्ण है पार्वती जी, छोटी सी अवस्था, सुकोमल श्रीअंग, श्वेत वेश धारण किया, सबको जब प्रणाम किया सबकी आंखों से आंसू आ गए। बेटी पर कृपा करो हे भोलेनाथ, हे बन के ऋषि मुनियों, हमारी बिटिया आपके बीच में आ रही है, इसकी रक्षा करना, इसकी सुरक्षा करना, इसकी चिंता करना। और सबके आशीर्वाद लेकर छोटे छोटे कदमों से पार्वती जी गहन वन के अंदर प्रवेश कर गई और एक बेल पत्र के वृक्ष के नीचे खड़ी हुई। हृदय के अंदर भगवान शिव की भाव ही प्रतिमा,
और तपस्या की शुरुआत। उर धरे उमा प्राणपति चरणा, उर धरे उमा प्राणपति चरणा, जाई विपिन लागी तप करना, जाई विपिन लागी तप करना। संवत सहस मूल फल खाए, संवत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत वर्ष गवाए, साग खाई सत वर्ष गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन